हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेशन है आपका वो आपका है इंडियन थिंकर का। बाकी जो वेस्टर्न थिंकर थे आपके, जो पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने अगस्ट कॉम्ट को, स्पेंसर को, दुर्खीम को और मैक्स वेबर को, ये चार थिंकर थे, उनको कवर कर लिया। ठीक है। अगस्ट कॉम्ट और दुर्खीम आपके जो हैं वो आपके फ्रांस के हैं। जर्मनी के आपके मैक्स वेबर और स्पेंसर है। ठीक है, तो इनको हमने कवर कर लिया, आपके पीजीटी में दिया हुआ है। आज से हम जो आपके पीजीटी में इंडियन थिंकर दिए हुए हैं उनको कवर करेंगे। गांधी जी भी दिए हुए हैं और अरविंदो जी भी दिए हुए हैं, तो अरविंदो जी को हम आज देख लेते हैं और बाकी जो भी थिंकर आपके वेस्ट इंडियन जो पीजीटी के सिलेबस में दिए हैं उन्हें कवर करेंगे। क्लासिकल थिंकर आपके जो मैंने अभी कवर किए चार थिंकर, वो क्लासिकल थिंकर भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी थी। समाजशास्त्र को एक आधार या बेस तैयार किया था। उसी के आधार पे जो अगले थिंकर बाकी आपके पार्सन्स हैं, मीड हैं और ऐसे ही बहुत सारे थिंकर जो हैं धीरे धीरे आते गए। मॉडर्न और उत्तर आधुनिक काल, इस तरीके से हम धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है प्रत्यक्षवाद क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है और संघर्षवाद क्या है, ये सब चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम थिंकरों को देख लेते हैं। तो थिंकर में जो आपके थिंकर हैं अरविंद, उनको हम आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। अरविंद घोष, इनका जो जन्म हुआ था 1872 में हुआ था और डेथ हुई थी इनकी 1950 में। कब थी? 1950 में। और इनकी जो बुक्स वगैरह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बुक्स ही से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। प्लस इनका जो कंट्रीब्यूशन है, कॉन्सेप्ट कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो हमारे थिंकर हैं ये राष्ट्रवादी हैं और फिलासफर भी हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन करने का इन्होंने एक बेस तैयार किया। इन्होंने कहा कि जो यदि आपको समझना है राष्ट्र को, तो उसे अध्यात्म के साथ जोड़ना होगा। पहले ये है तो इंडिया थिंकर, लेकिन ये स्टार्टिंग में स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में वहाँ स्टडी करने के बाद फिर ये जब भारत वापस आए तो यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ की आध्यात्मिक पुस्तकें थी उनका स्टडी किया। जब उनका स्टडी किया तब इन्होंने पाया कि ये जो हमारे यहाँ पे स्टडी की जो भी ये पुस्तकें हैं आध्यात्मिक, बहुत ही सार लिए हुए हैं। इसके अंदर बहुत ही ज्ञान का सागर भरा हुआ है और यहाँ के जो कल्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अनोखा है, बाकी कल्चरों से बहुत ही यूनिक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि यदि हमें अपने राष्ट्र को बचाना, जैसा कि आपने देख रखा है कि 1872 में इनके जन्म हुआ था और डेथ इनकी 1950 में 1950 में हुई थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस तरीके से इन्होंने जब अपने संघर्ष का या अपने दौर का जो भी चीज़ें लेखन कार्य किया, इन्होंने आंदोलनों में भी भाग लिया था। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बुक्स में भी और इस तरीके से मेंशन किया है कि जो गीता है, गीता को अपनी लाइफ में जोड़ना चाहिए और उसके आधार पे कार्य का निर्वहन भी करना चाहिए। और इस राष्ट्रवाद को यदि एक अच्छा बेस तैयार करना है तो राष्ट्रवाद का एक बेस यही है कि चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया जाए, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारा जाए। तो चलिए बुक्स वगैरह देख लेते हैं इनकी। तो इनकी जो बुक्स है द लाइफ डिवाइन, ये बुक दी हुई है, एग्जाम में भी आई थी। दूसरी है द ह्यूमन सर्कल। थर्ड है इनकी बुक लाइट्स ऑफ योगा। फोर्थ है द रिनेशा इन इंडिया, रिनेशा इन इंडिया। और फिफ्थ बुक है द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। सिक्स है द थीसिस ऑफ योगा। एसेज ऑन द गीता। एट्थ बुक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। नाइन्थ बुक है सावित्री। टेंथ है द मदर। 11th है इवेल्युएशन और 12th है इनकी बुक द रिडिकल ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक है। और आपकी जो सावित्री है द मदर, और ये जो दो बुक ऊपर दी हुई हैं द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन सर्कल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद ही रखनी है। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिएगा। और इनके कॉन्सेप्ट भी हैं, तो इस मेन मैंने यहाँ पे इनका एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राष्ट्रवाद की संकल्पना, जो इम्पोर्टेंट है। इसी से आपका सारा बेस तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ कोटेशन है जो इम्पोर्टेंट है, इनके एग्जाम में भी पूछे गए हैं।
तो इनके विचारों से आप समझ जाएंगे कि ये जो थिंकर हैं किस टाइप के थे। परम तत्व की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं और उनके जो सृष्टि है उसी से परम तत्व को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अतिमानस यदि शब्द आता है एग्जाम में कि अतिमानस जो शब्द है किसने दिया है, किसका कॉइन है, तो अरविंद घोष हैं जो इन्होंने ये अतिमानस की बात की है। चेतना का अपूर्व यात्रा, मानस या मन, अंता प्रज्ञा, चित्त, पुरुष, विवतरण और समाज दर्शन, तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। समाज दर्शन की भी बात करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उनका राष्ट्रवाद की संकल्पना। राष्ट्रवाद की संकल्पना में क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद को इन्होंने आध्यात्मिक से जोड़ा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इन्होंने कहा जो राष्ट्र है, राष्ट्र में ईश्वर का ही यदि कहीं आंदोलन होता है, कि आंदोलन के समय इन्होंने अपनी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, और आंदोलनों में यदि कोई नेतृत्व करता है, इनका मानना यह है कि वो ईश्वर है, ना कि पुरुष। पुरुष किसी चीज का नेतृत्व नहीं करता बल्कि ईश्वर करता है। ईश्वर ही आधार बनाकर यदि हम कहीं पे विजयी होते हैं तो उसमें भगवान का ही एक रूप होता है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन भी हो रखा है, भारत के राष्ट्रवाद के मूल में ईश्वर है और वही आंदोलन का वास्तविक नेता है। इनका कहने का मतलब ये है, जो जितने भी आंदोलन वगैरह होते हैं या आंदोलन में जो लोग भाग लेते हैं उसका नेतृत्व यदि कोई करता है वो ईश्वर है। ठीक है, और ये भी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है। भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है। भौगोलिक जो भारत का एक भौगोलिक एक केवल नाम मात्र का या प्राकृतिक भूखंड ही नहीं है, जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उसका पालन पोषण करती रही है। तो ये कोटेशन जो है आपके अरविंदो जी की है। एक कोटेशन इसी तरीके से जीएस घुरिये की भी है, जिसमें इन्होंने जीएस घुरिये ने कहा था कि जो आर्य हैं वो नदियों के किनारे पालने में बड़े पड़े हैं। तो इस तरीके का कोटेशन यदि आर्यों से रिलेटेड आता है वो आपका हो जाएगा जीएस घुरिये का। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ भौगोलिक क्षेत्र और प्राकृतिक भूखंड है, जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है। तो भारतीयों को झुलाती रही है और उसका लालन पालन करती रही है। तो इस तरीके से आप डिफेंस भी याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कोटेशन मैंने दो दी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये है आपके अरविंदो जी। तो इनका तो बेस पूरा ये है कि राष्ट्रवाद है, और इन्होंने इनका एक ये भी है, ये राष्ट्र के अग्रदूत कहे जाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है राष्ट्र के अग्रदूत, भारतीय क्षेत्र में राष्ट्र के अग्रदूत कौन थे, तो अरविंदो जी थे। ठीक है, तो ये थे आपके अरविंदो जी, और इनकी जो बुक्स वगैरह हैं, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया, बाकी इनका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपने थिंकर हैं गांधी जी उनको कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।